औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन-ए-सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज से हम एक नई दवाई वेरेट्रम एल्बम को समझेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी गुजारिश है कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया, मरीज़ शदीद तेज़ आवाज़ में कहता है, हेलो डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मज़े हैं तुम्हारे, बहुत नोट कमा रहे हो इस ज़माने कोरोना में। मैंने कहा, जी कहिए, क्यों फ़ोन किया? मरीज़, वो क्या है डॉक्टर, मुझे बहुत पतले संडास हो रहे हैं और इसमें से बहुत गंदी बात आती है। सामान्य इस उर्दू के चैनल पर आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस ज़बान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जानिए कि ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि ये तो वेरेट्रम एल्बम के हैं। वेरेट्रम एल्बम बहुत तेज़ और गंदा बोलता है, उसे ये भी तमीज़ नहीं होती कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। आपको ये लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है, रेवरेंस लैक ऑफ। इनके हर फेल में आवाज़ की तेज़ी होती है, गाड़ी का हॉर्न, और मरीज़ आता है और वो जब वो मुझसे 20 फीट की दूरी पर होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि क्योंकि इसकी गाड़ी का हॉर्न ही मुझे दूर ही से इसके आने की खबर दे देता है। वो इसका ख़तरनाक आवाज़ बॉ। वेरेट्रम मिजाज के बच्चे जो कि चुलबुले, जोशीले, खुश मिजाज, लेकिन आते ही कहता है, हम तो मर्सिडीज कार में आए। वाइवेशियस होता है, चीरफुल, हाइपर एक्टिव होता है। वेरेट्रम एल्बम को ज़्यादा वक्त के लिए आप पसंद नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करता है। अब्यूज़ हस्बैंड वाइफ बिफोर हर चिल्ड्रन, अब्यूज़, इंसल्टिंग, अफेक्टेशन। उसे लगता है कि डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। दिल में खौफ तो है कि कहीं डॉक्टर इंजेक्शन न दे दे, लेकिन बताता ऐसा है कि जैसे मुझसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बीमारी की हालत में भी वो खुद को ऊंचा और मजबूत दिखा रहा है, हाई स्पिरिटेड। अरे कुछ नहीं, कैंसर ही तो है, बुखार ही तो है। तब भी वो कहता है कि चीरफुल, फीवर ड्यूरिंग, अफेक्टेशन, वर्ड्स इन। डॉक्टर है, डर है, लेकिन कहता है कि मुझे इंजेक्शन से डरने लगता और जैसे ही आप सीरीज निकालो तो रोने लगता है, मुझे नहीं लेना है। अफेक्टेशन, जेस्चर्स एंड एक्ट्स। वो अपने खद्दो खाल से एक्टिंग करके दिखाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। जब आपको पता चला कि कोविड पॉजिटिव है तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा? मरीज़ कहता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दवाई सब ले रहा है। एलोपैथी भी ले रहा है, आयुर्वेदिक भी ले रहा है, होम्योपैथी भी ले रहा है। तो ये क्या है? मतलब अंदर से तो वो डरा हुआ है, लेकिन बताता है कि कुछ नहीं हुआ। क्यों खा रहा है भाई? अगर डर नहीं है तो कुछ नहीं लेना चाहिए। मरीज़ कहता है, लेकिन कहता है ऐसे है जैसे कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं लगता कि कोविड वगैरह मुझे हो सकता है। ऐसी ही रिपोर्ट आ गई होंगी, लेकिन खा सब रहा है। ये है अफेक्टेशन। वेरेट्रम एल्बम की असल जान है ये रूब्रिक, डिस्पेयर, सोशल पोजीशन ऑफ। माशरे में इसका एक मकाम होना चाहिए। इसकी
इसको बहुत फिक्र होती है, अगर ये ना हो तो वो मायूस हो जाता है। उनको ये हमेशा लगता है कि वो बेहतरीन काम कर सकते हैं, सख्त मेहनत कर सकते हैं। मैं जितना काम कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, और बोलने में भी ऐसा एक रुबाब एटीट्यूड होता है उसमें। एक तरह की बेशर्मी होती है, बड़ा चढ़ा कर बात करने की आदत होती है। एक तरह का तकब्बुर होता है, जिसे हम करते हैं फेकुचंद, बड़ी बड़ी हाँकना। मरीज, ऑफिस में मेरा एक रुतबा है, लेकिन जो चाहे वो अभी तक नहीं मिला। मेरा बॉस मुझसे आकर पूछता है कि क्या करना है मुझे। तो इसका जीस्त है माशरे में रुतबा। इसीलिए आप देखेंगे कि वो बड़ा ही मेहनती कारोबारी होता है, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, एम्बिशन इंक्रीज मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होती है, किसी भी तरीके से इसे अपने मकसद को पाना होता है। मेरा काम निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, रिश्वत ले सकता हूँ, मसला खड़ा कर सकता हूँ, बहुत मेहनत कर सकता हूँ, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकता हूँ। टीवी पर एक सीरियल चल रही थी हर्षद मेहता के नाम से। इसमें बताया गया है कि रिस्क है तो इश्क है। ये शख्स हर तरह के हथकंडे अपनाता है और अरबों खरबों रुपये लेकर रफू चक्कर हो जाता है। आखिरकार वो पकड़ा जाता और जेल में डाल दिया जाता। इस पूरी सीरीज़ में इसके मकसद को पूरा करने के लिए वो हर फेल करता है। यह है विराटर। यहाँ तक कि वो अपने मकसद को पाने के लिए जुनून की हद तक चला जाता है और उसे आज़ा होने शुरू हो जाता है। एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिस्यूड। और इन्हें डर किस बात का होता है? फियर सोशल पोजीशन ऑफ, कि माशरे में जो मेरा रुतबा है इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो इस माशरे में मुमताज़ हूँ। डिल्यूजन डिस्टिग्नेटेड ही इज़, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज़, डिल्यूजन वर्जिन मैरी बीन, डिल्यूजन गॉड मैसेंजर ऑफ गॉड ही इज़, डिल्यूजन क्राइस्ट ही इज़, डिल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विद गॉड ही इज़, डिल्यूजन पावर ऑफ ऑल पावरफुल शी इज़। गॉड मतलब खुदा जिसके मातहत दुनिया चल रही है। मुझे एक फ़ोन आया, अब देखिए इसका तरीका कैसा था बात करने का। रेटरम, डॉक्टर साहब कितनी फ़ीस है आपकी? डॉक्टर, मैंने बताया कि 1500 रुपये। रेटरम मेलमो, ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, वरना वो महाराष्ट्र के है ना, क्या नाम इनका, देवेंद्र फडणवीस, वो मेरे पहचान के हैं, वो आते जाते हैं दिल्ली में। आप कहो तो मैं इनके हाथों भेज दूं। मैं दिल में सोचने लगा कि 1500 रुपये वो मुझे इतने बड़े सियासतदान के हाथों भिजवाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप दे दीजिएगा। मरीज़, नहीं, मेरी बात बहुत पहचान है, आप कहो तो शरद पवार। डॉक्टर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो इस तरह वो जिसकी चलती है ये इनका नाम लेकर, जैसे कि यहाँ बॉस बमानी गॉड से अच्छे ताल्लुकात रखने वाला है और इसी तरह ढोस देकर हमारी शख्सियत को भी दबाने की कोशिश करता है। क्या है ये? बहुत क्या है ये सब? मेरी वो एनसीपी के लीडर से पहचान है, वो कौन है? इसे ऐसे ही कुछ कोई तो है। मेरी यहाँ कमिश्नर से पहचान है या मेरी यहाँ की प्रिंसिपल से पहचान है। मेरी इनसे बराह रास्त बातचीत होती है। आप कहो तो सोनिया जी को फ़ोन। हालांकि ये इसका दिखावा भी हो सकता है या सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी बड़ी हाँकने की जो फितरत है होती है, मतलब वो अशखास जिसके
मातहत वो रियासत है या देश चल रहा है जिसे खुदा के मातहत ये दुनिया चल रही है। मेरी इससे डायरेक्ट बात होती है। ये कम्युनिकेशन विद गॉड। एक्स्ट्रावेगन ये है दिखावा। पॉम्पोस इम्पोर्टेंट होता है। मैं दुनिया में हटकर हूँ और मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है। अरे आप महाराष्ट्र में रहती हो ना, और वो कौन है? शरद पवार। इनसे तो मेरा रोज़ का उठना बैठना होता है। मैं जानता हूँ इनको, पर जानते कुछ नहीं होते, क्योंकि जो सीधा होता है उसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं सीधा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं सीधा हूँ। वो तो दिख जाता है, बार बार दिखाया नहीं जाता। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। दवाई को अच्छे से समझने के लिए इनकी हर किस्तों को नंबरवार मुकम्मल देखिए और लाइक शेयर कमेंट्स, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इस दवाई के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।